हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मामाज़ जूनियर। आज की वीडियो में मैं आपको उन 10 फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो आपको बेबी के फर्स्ट ईयर में टोटली अवॉइड करनी है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब बेबी को सॉलिड स्टार्ट करवाया जाता है तो पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो सभी कुछ एकदम से खाना शुरू कर दें, जो कि बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली बच्चे बहुत सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जिसे आपने लाजमी अवॉइड करना है वो है काऊ मिल्क, क्योंकि भैंस के दूध में लैक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि बेबी के टमी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। इसलिए फ़र्स्ट ईयर में बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क पे ही रखें। सेकेंड थिंग इज़ रॉ हनी। रॉ हनी से बच्चे के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum नामी बैक्टीरिया जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक बोtulinum टॉक्सिन पैदा करता है जो बच्चे में मसल वीकनेस, लेथार्जी और कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल पैदा करता है। नंबर 3 इज़ रॉ सी फूड एंड प्रॉन्स, लोबस्टर्स, श्रिम्प्स और कुछ फ़िश जैसे ट्यूना और सालमन वगैरह बच्चे में डिफरेंट स्किन एलर्जीज पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बेबी को 1 साल के बाद ही स्टार्ट करवाना चाहिए। नंबर 4 इज़ पीनट्स। बहुत सारी फैमिलीज़ में नट एलर्जी होती है, इसलिए बेहतर है कि आप बच्चे को 1 साल तक कोई भी ड्राई फ्रूट या पीनट्स साबुत ना दें, क्योंकि इससे चोकिंग हैज़र्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बेहतर है आप इन्हें ग्राइंड करके या बटर के साथ मिक्स करके बच्चे को दें। नंबर 5 इज़ एग वाइट्स। अंडे की सफ़ेदी का प्रोटीन कंटेंट ऐसा है जिसे बच्चे आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसे बच्चे को 1 साल की उम्र से पहले देंगे तो बच्चे मुख्तलिफ स्किन एलर्जीज़ और डायरिया वगैरह का शिकार हो सकते हैं। नंबर 6 इज़ चॉकलेट्स। चॉकलेट में कैफ़ीन और शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है जो कि बच्चे में नींद की कमी और सुस्ती जैसे मसाइल पैदा कर सकता है और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। नंबर 7 इज़ कैंड फ्रूट्स एंड जूसेस। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इसलिए ये बेहतर है कि आप बच्चों को फ्रूट और जूसेस घर पर बना कर दें। नंबर 8 इज़ सिट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज। खट्टे फलों में विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे एक हद से ज़्यादा बच्चों को देने से उनका स्टमक बहुत अपसेट हो सकता है और बच्चे डायपर रैशेस का शिकार हो सकते हैं। नंबर 9 इज़ रॉ वेजिटेबल्स। चूँकि बच्चे कच्ची सब्जियां अच्छी तरीके से चबाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें चोकिंग हैज़र्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो सब्जियां हमेशा बॉयल्ड या स्टीम फॉर्म में ही बच्चों को दें। लास्ट फूड आइटम इज़ ग्रेप्स। अंगूरों की सख्ती, स्किन और बीज की वजह से बच्चों के फूड पाइप में इनके स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप 1 साल के बाद ही बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराएं। सो डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा किसी भी फूड एलर्जी का शिकार है तो डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें और उसका प्रॉपर फूड चार्ट बनाएं ताकि आपका बच्चा किसी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का शिकार ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामाज़ जूनियर।